नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं देवास लाइव। और बड़ी खबर आज की ये है कि सरकार ने नीट की एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, नीट यूजी 2026 की परीक्षा को कई दिनों से जो सस्पेंस चल रहा था उसको लेकर के आज निरस्त कर दिया गया है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यानी एनटीए ने आधिकारिक घोषणा की है कि इस परीक्षा को जो 3 मई को हुई थी उसको रद्द कर दिया गया है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और सरकार की हरी झंडी के बाद ये कदम उठाया गया है, क्योंकि राजस्थान में हाथ से लिखे गए कुछ गेस पेपर पकड़े गए थे और उस पेपरों में ऐसा क्या था और जिसके कारण ये नीट की एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। और अब छात्रों को आगे क्या करना चाहिए इस बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि नीट की एग्ज़ाम भले कैंसिल हो गई हो, लेकिन एनटीए ने साफ कर दिया है कि नो रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम सेंटर में भी कोई बदलाव नहीं होगा और साथ में नए एडमिट कार्ड फिर से जारी होंगे, नई तारीखें फिर से जारी होंगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि छात्रों की फ़ीस भी वापस की जाएगी। और ये मामला कहाँ से शुरुआत हुई इसकी मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 2024 में भी कुछ इसी तरह का मामला आया था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार कुछ तगड़े सबूत पाए गए और ये हुआ कि 8 मई को एनटीए ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को इसकी जांच सौंपी और राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया गया। और इसकी जांच जो रिपोर्ट आई उसने सबको चौंका दिया। असल में हाथ से लिखे हुए कुछ गेस पेपर पकड़े गए थे और एक ही हैंडराइटिंग वाले गेस पेपर थे। और करीब 720 सवालों में से 600 नंबर के सवाल उन गेस पेपर में पाए गए थे और वो छात्रों तक 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। और जो क्वेश्चन बैंक मिला था उसमें 300 सवाल ऐसे थे, 300 में से 150 सवाल ऐसे थे जो नीट के जो असली पेपर आया उनके साथ उसका मिलान हुआ था। इस मामले में एसओजी ने देहरादून, सीकर, झुंझुनू से 13 लोगों को हिरासत में भी लिया, जिसमें कैरियर काउंसलर भी शामिल हैं, यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग भी शामिल हैं। और इसकी कड़ियाँ केरल के एक मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ रही हैं। अब एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन बच्चों ने जी तोड़ दिन रात एक करके मेहनत की, उनकी मेहनत का आखिर क्या होगा, इस पर भी सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। और साथ में अब एडमिशन की प्रोसेस भी लेट हो जाएगी, कई महीनों तक ये लेट हो सकती है। ऐसे में सिस्टम को सुधारे जाने की आवश्यकता है। क्यों इतनी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम जिनको बड़े स्तर पर, नेशनल स्तर पर एजेंसियाँ लेती हैं और उन पर भी ये धांधलियाँ हो जाती है। ऐसे में कहीं न कहीं कैरियर काउंसलर और जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इनकी पहुँच बहुत ज़्यादा ऊपर तक हो गई है और ये लोग इस सिस्टम को ख़राब करने में लगे हुए हैं। ऐसे में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी छात्र के सपने के साथ खिलवाड़ ना हो। और नई परीक्षा की तारीखें बहुत ही जल्दी घोषित होंगी। तब तक छात्रों से निवेदन है कि अपनी तैयारियों को वो जारी रखें।